तो बच्चों आज हम सीखेंगे पेडिग्री चार्ट को कैसे मिनट्स में सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए कुछ हमने 4 ट्रिक बनाई है। अगर इसको आप याद रख लेते हैं एग्जाम के लिए, और इतनी सिंपल है कि याद करना 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, और इतना तो कर ही सकते हैं, अगर 1-2 नंबर चाहिए तो इसके लिए इतना करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्रिक क्या है कि 100 अगर कोई भी पेडिग्री चार्ट दिया गया है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 100% अफेक्टेड प्रोजेनिस के क्या अफेक्टेड पेरेंट्स हैं। अगर हैं तो वो डिसीज़ डोमिनेंट हो जाएगी, और अगर नहीं है तो वो डिसीज़ रेसेसिव हो जाएगी। अगर हैं तो उसमें क्या देखना है डोमिनेंट में कि क्या जितने भी अफेक्टेड मेल्स हैं क्या उनकी अफेक्टेड डॉटर और उनकी अफेक्टेड मदर हैं। ठीक है, अगर हैं तो यस ये एक्स लिंक्ड हो जाएगी, और अगर नहीं है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद और क्या करें, अगर 100% अफेक्टेड प्रोजेनिस के अफेक्टेड पेरेंट्स हैं या फिर नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या अफेक्टेड फीमेल्स के क्या अफेक्टेड फादर और डॉटर हैं, अफेक्टेड फादर और सन हैं तो एक्स लिंक्ड, नहीं है तो ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई पहली ट्रिक, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ट्रिक क्या है। सेकंड ट्रिक ये है कि क्या सारे मेल्स या सिर्फ मेल्स ही अफेक्टेड हैं पेडिग्री चार्ट में। तो ये डिसीज़ कैसी हो जाएगी, वाई लिंक्ड हो जाएगी। अगर पेडिग्री चार्ट में सिर्फ मेल्स या सारे ही मेल्स अफेक्टेड हैं तो वो डिसीज़ वाई लिंक्ड हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड ट्रिक क्या है, थर्ड ट्रिक हो जाएगी अपनी कि अगर डिसीज़ जो है वो फादर से डॉटर में और डॉटर से सन में जा रही है तो ये डिसीज़ एक्स लिंक्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है कि अगर पेडिग्री चार्ट में मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो इक्वली अफेक्टेड हैं तो ये डिसीज़ ऑटोसोमल हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी ऑटोसोमल रेसेसिव होगी या डोमिनेंट होगी वो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी का करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में देखिए इसमें हमने क्या कहा है कि 100% अफेक्टेड प्रोजेनिस के क्या अफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो ये डिसीज़ डोमिनेंट हो जाएगी। क्या अफेक्टेड जो मेल्स हैं क्या उनके अफेक्टेड मदर और डॉटर है, दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, नहीं है, नीचे वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई। इसमें अफेक्टेड पेरेंट्स ही नहीं है, और फिर उसमें लिखा है कि अफेक्टेड फीमेल्स के क्या अफेक्टेड फादर और सन है वो भी नहीं है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी। ईजी हुआ। चलिए अब नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस देखिए, ये वाली डिसीज़ जो है वो मेल्स में जा रही है तो ये कैसे हो जाएगी, वाई लिंक्ड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली डिसीज़ जो है वो फादर से सन में जा रही है तो फादर से डॉटर में जा रही है तो ये डिसीज़ हो जाएगी एक्स लिंक्ड। ठीक है, ये वाली डिसीज़ देखिए इसमें दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं, इक्वली अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी ऑटोसोमल। ठीक है, ये हो जाएगी ऑटोसोमल। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट में। ठीक है, कि ये कौन सी डिसीज़ है, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक्ड या रेसेसिव, कैसी है।